Hello dear students, welcome all of you on Akshay Academy YouTube channel. Students, I am Dimple Kataria teaching here worksheet number 6 of class 9th math subject. And this worksheet will be distributed to you on 19th April 2021. And in this worksheet we will discuss about the laws of exponents. तो laws of exponents की अगर हम बात करते हैं तो students previous classes में आपने सीखा था what is the power, clear, and what are the exponents. So if we are multiplying a number एट रिपीटेडली, यानी कि अगर हम एक नंबर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक जैसे अब देखो 5 को हम यहाँ पे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमने क्या किया 5 लिया और 5 के यहाँ पे साइड में हमने अप्लाई कर दिया 7, ओके, सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में हमने 7 लगा दिया, तो ये हमारे पास 7 जो है इसकी कहलाएगी एक्सपोनेंट, ओके, दिस विल बी एक्सपोनेंट। और ये एक्सपोनेंट किसका है? 5 का, सो 5 विल बी कॉल्ड बेस। तो जब भी आपके पास पावर होती है, पावर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है, लाइक जैसे a है और a की रेज़ टू पावर m, देन इन दिस सिचुएशन a इज ट्रीटेड एज बेस, a को आप बोलेंगे बेस और m को आप यहाँ पर बोलेंगे एक्सपोनेंट। डन। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रूल्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सो व्हाट आर द रूल्स? सो फर्स्ट rule number 1, if we are multiplying two numbers having different powers like a raised to the power m into a raised to the power n, then powers or exponents will be added। कि जब भी आप कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, आपने देखा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहाँ पे दोनों में बेस क्या है? सेम है, कॉमन है, तो आप कॉमन बेस लिख दीजिए एंड देन जो भी आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है वो आपके ऐड हो जाएंगे। एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, लाइक जैसे 3 है मेरे पास, 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2, तो 3 मेरे पास कॉमन है, दोनों में है, तो मैंने 4 + 2 किया तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 3 रेज़ टू द पावर 6। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल, ये आपका फर्स्ट रूल है, क्लियर हुआ। नाउ सेकेंड रूल, a रेज़ टू द पावर m हैविंग पावर n इक्वल्स टू a रेज़ टू द पावर m n। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपके पास ये बेस है और इसकी पावर है, ओके, एंड नेक्स्ट टाइम इसकी भी पावर है, ये सेकेंड रूल आपको कहता है। तो उस कंडीशंस में जो आपकी यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है यानी कि जो पावर है वो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो सेम एग्जांपल के लिए जैसे लाइक था 3 रेज़ टू द पावर 4, अब मैं यहाँ पे इसकी पावर कर देती हूँ 2, ओके, तो इन दिस सिचुएशन 3 विल बी like as it is and 4 into 2 will be 8, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट, ये आपको क्लियर हुआ। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में देखो पावर्स ऐड हो रही हैं, सेकेंड कॉन्सेप्ट में पावर मल्टीप्लाई हो रही हैं। एंड इन थर्ड रूल वी आर डिवाइडिंग टू नंबर्स, हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं a रेज़ टू द पावर m अपॉन a रेज़ टू द पावर n एंड पावर्स आर गेटिंग सब्ट्रैक्टेड, और पावर्स यहाँ पे नेगेटिव हो रही है, माइनस हो रही है, ठीक है। जैसे कि अब मैं सेम एग्जांपल ले लेती हूँ, थर्ड के साथ में फॉर्मूला है a रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर n, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। इन दिस सिचुएशन लाइक 3 रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 2, सो 3 रेज़ टू द पावर 4 और ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा एंड इट विल बी 3 रेज़ टू द पावर 2, okay, so this is your third example। And next fourth number rule in which we are having different base, okay, आपने रूल फर्स्ट सेकंड थर्ड में सेम बेस देखा था, बट रूल नंबर 4 इसमें हमारे पास डिफरेंट बेस है। अब देखो यहाँ पे बेस है a, यहाँ पे है b, बट एक्सपोनेंट आर सेम, एक्सपोनेंट सेम है, तो उस सिचुएशन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्या? नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये लीजिए एग्जाम्पल में अब हमारे पास है, ये फोर्थ के लिए एग्जाम्पल है, 3 रेज़ टू द पावर 4 है, ओके, एंड वी आर मल्टीप्लाइंग 2 रेज़ टू द पावर 4। नाउ बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, सो 3 इंटू 2 होगा और एक्सपोनेंट होगा 4, 3 इंटू 2 होगा 6 एंड 6 रेज़ टू द पावर 4 विल बी आंसर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रूल नंबर 5, a रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। इस सिचुएशन में अगर कोई नंबर आपके पास है उसकी पावर कुछ भी नहीं हो लेकिन क्या हो? 0, ठीक है, नंबर कुछ भी हो लेकिन पावर 0, तो ऑलवेज वैल्यू 1 होगी, चाहे वो 5 रेज़ टू द पावर 0 हो या 7 रेज़ टू द पावर 0 हो या फिर -2 रेज़ टू द पावर 0 हो, ऑलवेज विल बी 1, क्लियर हुआ क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट अगर अब हम इन कॉन्सेप्ट में देखें तो हम यहाँ पर देख पाते हैं, इफ़ वी आर हैविंग नंबर 1 अपॉन a रेज़ टू द पावर n,
ओके, पावर्स इन द डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर का हम केस ले रहे हैं तो हमारी जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाता है जब हम उसको न्यूमरेटर फॉर्म में लिखते हैं, ए रेज़ टू द पावर माइनस एन हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ये वाला रूल था, इसमें ये ए रेज़ टू द पावर एन है, ये आपके पास डिनोमिनेटर में है, लेकिन जब ये यहाँ पे आया था न्यूमरेटर में आपने लिखा तो यहाँ पे माइनस लगाया ना। वाई? बिकॉज जब भी पावर जो है अगर डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर में ला रहे हैं, ठीक है, या फिर न्यूमरेटर से हम डिनोमिनेटर में लेकर जा रहे हैं, रिवर्स मतलब कैसे भी कर रहे हैं, तो पावर्स के साइन चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखो, 1/3 रेज़ टू द पावर 5, तो ये न्यूमरेटर में आपको लाना है, अभी ये फिलहाल कैसे है, डिनोमिनेटर में, तो नेगेटिव साइन हो गया। अब नाउ 5 रेज़ टू द पावर -2, तो यहाँ पे ये +2 हो गई है पावर। क्लियर? नाउ वी आर हैविंग सम एग्जाम्पल्स लाइक 17 रेज़ टू द पावर 2 × 17 रेज़ टू द पावर 5। Here base is same 17 but powers are different and these two numbers are multiplying, then power will be add. Okay, so 2 + 5, that means 17 raised to the power 7 will be the answer. Next question, 5 raised to the power 2 and having power 7, so 2 × 7 powers यहाँ पे multiply हो जाएगी, then 5 raised to the power 14. Third, 9 raised to the power 10 divided by 9 रेज़ टू द पावर 4, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया ना, तो पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, देन 9 रेज़ टू द पावर 6 विल बी द आंसर। अगेन 3 × 5 विल बी 15 एंड पावर सेम। नेक्स्ट इट हैज़ द वैल्यू 1। ओके, नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू। अब बच्चों, अगर आपको क्लियर अच्छे से हो रहा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक कमेंट ऑल्सो। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट नंबर। स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट, अगर आपको स्क्वायर रूट बोला जाए, ठीक है, तो उसके लिए पहले स्क्वायर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 5 रेज़ टू द पावर 2, दैट मीन्स आई एम मल्टीप्लाइंग 5 × 5, दैट इज़ 25। बट इफ़ वी आर आस्क्ड अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ 25 देन वी विल राइट 5। ओके, वाई? बिकॉज √25 इज इक्वल टू √5 × 5 एंड 5 यहाँ पे पेयर में है तो हम एक बाहर निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो अपोजिट हो गया ना, आप देखो पहले तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स आपकी यहाँ पे 2 आ रही है, लेकिन इस प्रोसेस में तो आपके पास रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो पावर क्या हो जानी चाहिए, 1/2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर 3 करेंगे देन 5 × 5 × 5 विल बी 125। ओके, बट अगर आप इसका क्यूबिक रूट लेंगे तो क्यूबिक रूट आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देन इसका मीनिंग होता है 5, तो ये भी तो रिवर्स हुआ, तो रिवर्स हुआ तो 5 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगी, 1/3। क्लियर? लेकिन अगर यही रूल हम यहाँ पर n टाइम्स ले कि हम यहाँ पे 5 को n टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वैल्यू जो होगी वो 5 रेज़ टू द पावर n होगी। लेकिन हम अगर इसका nth रूट निकालेंगे, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ क्यूबिक रूट, ओके, तो nth रूट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास नंबर है इसका रिवर्स करेंगे, देन इट विल बी 5 रेज़ टू द पावर 1/9, दैट मीन्स n√5। डन? सो दिस इज़ द रूल। ये लीजिए, यस इट इज़, वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 दैट इज़ √5 एज 5 रेज़ टू द पावर हाफ, and exponential form of cube root of 5 that is this as 5 raised to the power 1/3, and if we are having nth power then we are getting this rule. Okay, and in this situation we are multiplying with m also. Why? So look at this one, आपने ये देखा, ये जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे 5 रेज़ टू द पावर m कर दूँ देन इट विल बी 5 रेज़ टू द पावर m/n। ओके, ये तो आपको पता ही है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, एंड वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दैट n√5, और इसकी पावर आपने क्या ले ली है, m। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट हियर वी कम टू नो अनदर रूल विच इज n√a is equal to a raised to the power 1/n and having power m will be multiplied. Okay, so now there are some questions like √7 will be written like 7 raised to the power 1/2 एंड 11 है तो आप इसको लिखेंगे 11 रेज़ टू द पावर 1/3 बिकॉज यहाँ पे देखो 3 लगा हुआ है। एंड नेक्स्ट टाइम √5 और उसकी भी पावर 3,
सो रूट 5 तो बच्चों 1/2 होगा और इसकी भी पावर 3. ओके, सो पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड हो जाएंगी तो 5^3/2. ओके, 3/2. एंड नेक्स्ट टाइम इट इज़ रूट 13 क्यूबिक रूट है, देन इट विल बी 1/3 and having power 5. So power will be multiplied. So 13 into raised to the power 5/3 will be the answer. That's it. Okay. So now we can simplify the same number 4 raised to the power 3/2 in 2 ways. मतलब इसी एक नंबर को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? तो देखो फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं कि जो पावर है ना यहाँ पे 3/2 है, तो हम 3 को बाहर ले रहे हैं. 3 को बाहर लिया तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 1/2. 4 रेज़ टू द पावर 1/2. 4 रेज़ टू द पावर 3/2 को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आपको ना बच्चों साइड में सॉल्व करके बता देती हूँ कि ये कैसे सॉल्व किया गया है. ठीक है, तो इसके लिए ये चलते हैं हम यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर 3/2. हमारे पास दो तरह के तरीके हैं, मतलब हम वी हैव 2 मेथड्स. तो फर्स्ट मेथड में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो 3 है, ठीक है, इस 3 को हम बाहर रखना चाहते हैं. तो हमारे पास अंदर क्या रहेगा, देखो 3 चला गया है तो उसके प्लेस पे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे होगा 2. सो 4 रेज़ टू द पावर 1/2. नाउ पावर 1/2 है, 1/2 इसका मतलब ये तो हमें कह रही है कि आप स्क्वायर रूट ले सकते हो यहाँ पे इजीली. तो वाई शुड नॉट वी, हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल लेंगे. अगर 4 की बात करेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का. सो 2 रेज़ टू द पावर 2. ओके, और यहाँ पे अब पावर कितनी है, ये 1/2 और उसके बाद 3. इस तरीके से हो गया है. सो 2 जो है इसको हम यहाँ पर रेशनल फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 के मतलब 2/1 हम लिख सकते हैं. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 1. ओके, और पावर हमारे पास क्या होगी 3. सो 2 रेज़ टू द पावर 3 दैट मीन्स 8 इज़ द आंसर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसी सेम क्वेश्चन को अलग मेथड से सॉल्व करें तो उसमें हमें क्या करना होगा, जैसे कि अब देखो सेकंड मेथड. तो 4 रेज़ टू द पावर 3/2 है ना, हमने अभी 3 को हमने बाहर लिया था. नाउ अब हम 2 को बाहर लेते हैं. तो जब हम 2 को बाहर लेंगे तो वो तो अपॉन में है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में. तो यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ क्या रहेगा अंदर 3. 4 रेज़ टू द पावर 3 दैट मीन्स हम यहाँ पे 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर पावर हो जाती है 1/3 एंड दैट इज़ 64. ओके, और 64 यहाँ पे हमारे पास हो गया है. और सॉरी, पावर यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे पावर 2 है. ओके, नाउ 64. सो 64 है और ये पावर है यहाँ पे 1/2. 64 दैट मीन्स 8 × 8 और इसकी पावर हो गई है हाफ. तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 8 आंसर. देखो यहाँ पे दो मेथड से हमने सॉल्व किया है लेकिन आंसर सेम आया. तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है. आप कौन से नंबर को बाहर लेते हैं ब्रैकेट के बाहर एज एन एक्सपोनेंट, बट आपका आंसर सेम होगा. सो नेक्स्ट वी आर सिंप्लीफाइंग सम क्वेश्चंस हियर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 रेज़ टू द पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 1/3. बेस इज सेम. ओके, सो पावर्स विल बी एड अप. नाउ जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम है वो 3 होगा एंड इट विल बी 2 + 1 दैट मीन्स 3/3. सो 3/3 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को एंड इट विल बी 2 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2. ओके, नेक्स्ट 3 रेज़ टू द पावर 1/5 एंड हैविंग पावर 4. सो यहाँ पे ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी. अब ऐड करने के लिए हम 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अगर कुछ बच्चे इजीली समझ सकते हैं तो 4 × 1 4/5 कर देंगे, लेकिन अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है तो बच्चों लो मैं यहाँ पे आपको इस तरीके से बता देती हूँ. हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं. कैसे? बिकॉज 4 इज़ अ रेशनल नंबर, तो हम इसे रेशनल नंबर के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं. नाउ अब हमारे पास जो 4 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा. ओके, और 5 1 से होगा तो 4/5. ठीक है, सो पावर हो जाएगी यहाँ पे 4/5. नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 रेज़ टू द पावर 5 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 1/3. 7 रेज़ टू द पावर 1/5 अपॉन 7 रेज़ टू द पावर 1/3. यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. तो एलसीएम लिया 15, इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस 1 को 5 से. सो 3 - 5 विल बी -2. सो 7 रेज़ टू द पावर -2/15 विल बी द आंसर. नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास बेस डिफरेंट है बट पावर्स आर सेम. सो हम यहाँ पे बेसिस को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो भी पावर है एक्सपोनेंट है वो आप एज इट इज़ अप्लाई करेंगे. देन 65
पावर 1/5 विल बी द आंसर। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस, आपको ये सॉल्व करने हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद पॉज करके सॉल्व करना और फिर देखना कि आपने ठीक किया या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, 3 × 1/3 इंटू 3 × 2/3, बेस इज द सेम, सो पावर्स यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। अब पावर ऐड हो रही है तो आपने एलसीएम लिया 3 एंड 1 + 2, 1 + 2 दैट मीन्स 3/3, सो इट विल बी कैंसिल, सो 3 एंड विल बी 3, ओके। नेक्स्ट 5 हैविंग पावर 1/5, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 1 और 5 × 1, सो 3/5 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अपॉन 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्शन में आ जाएंगी, सो लाइक दिस। और आपके पास दोनों डिनोमिनेटर्स में यहाँ पे है, पावर की जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, सो 2 - 1 एंड इट विल बी 5 1/5 द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 × 3, पावर्स आर सेम, सो बेस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर होगी हमारे पास 1/9, ओके, 1/9, सो 6 1/9 विल बी द आंसर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप अपने क्रॉस चेक कर लीजिए आंसर्स कि आपके ऐसे ही आ रहे हैं या नहीं, और ये जो वर्कशीट है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस चैनल।